तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये क्या है, ये है निफ्टी एंड 50, ठीक है। तो निफ्टी 50 के अंदर ऐसी कौन सी लेवल्स है ना जहाँ से हमें एक अपर साइड का व्यू मिल सकता है एंड उसके बाद में एक डाउन साइड का व्यू मिल सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि मार्केट के अंदर जो भी सेंटिमेंट है ना वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी निगेटिव बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? निगेटिव बन चुके हैं। अभी इस निगेटिव सेंटिमेंट के अंदर मतलब यहाँ से अगर कितना अच्छा डाउनफॉल हुआ, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि डाउनफॉल तो हो सकता था, ये बात मैंने आपको कल पहले एक्सप्लेन करके बता दी थी कि जो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं ना उस लेवल्स के अकॉर्डिंगली अगर आप काम करते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतरीन से लेवल हो जाता है। अब उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे तो ये एक नॉर्मल हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने फ्री वाले टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे आकर के भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे भी हमने लाइव मार्केट के अंदर लेवल अपडेट करके बता दिए थे कि कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल हो सकती है, कहाँ पे क्या हो सकता है। अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारे साथ में ज्वाइनिंग कर सकते हो, वो भी टोटली फ्री के अंदर, ठीक है दोस्तों। और उसके साथ साथ अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसी कैसी होती है, तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मार्केट के अंदर ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल थी जहाँ से हमें एक अच्छा खासा अपर साइड का व्यू मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है ना, यहाँ से अभी अगर मार्केट में ये जो लेवल से मतलब कि 23,250 का, ठीक है, 250 अगर थोड़ा सा क्विक एंट्री लेना चाहते हो तो फिर आप 225 के लेवल्स के लिए भी जा सकते हो। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है मतलब कि यहाँ से अगर अप साइड का मोमेंटम हमें कहीं ना कहीं देखने मिलता है तो फिर अप साइड के मोमेंटम में हमें क्या करना चाहिए निफ्टी 50 के अंदर। तो निफ्टी 50 का जो अप साइड का मोमेंटम रहेगा ना वो यहाँ से नॉन स्टॉप निकल सकता है, तो 23,360 के आसपास तक वो जा सकता है, ठीक है। तो 23,360 के आसपास जब वो मोमेंटम जाएगा उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में यहाँ से मोमेंटम कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा, 23,440 का लेवल हमें कहीं ना कहीं वहाँ पे देखने मिल सकता है, ठीक है। अब उसके बाद में मार्केट के अंदर ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या फिर कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो अभी देखना पड़ेगा। अब देखिए मार्केट का जो ऊपर का साइड का लेवल्स है ना यहाँ से, तो ये जो लेवल्स है अब यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली धीरे धीरे नीचे की ओर आ सकता है, यानी कि डाउनफॉल हो सकता है, ठीक है। तो अभी इस डाउनफॉल के बाद में मार्केट क्या कर सकता है, क्या मार्केट ऐसे ऊपर जा सकती है या फिर मार्केट ऐसे कंटिन्यूसली नीचे की ओर आएगा। अगर मार्केट को यहाँ से नीचे की ओर आना है तो फिर इसके लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है मतलब कि 23,200। अगर मार्केट इस लेवल्स के ऊपर जाता है एंड फिर वो 20 के लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पाता है तो यहाँ से वो कंटिन्यूसली नीचे आएगा एंड 23,080 के लेवल्स के लिए वो डाउनफॉल में जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कहाँ तक जा सकता है मार्केट वो तो पता चल चुका है। अब उसके बाद में मार्केट के अंदर जो अपर साइड का एंट्री प्लानिंग लेवल था वो कैसे हुआ था, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट अपने जो कल के जो लोज है या फिर कल की जो हाईज है उससे वो ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल रहा था एंड यहाँ से फिर कहीं ना कहीं एक अपर साइड का एंट्री बनता है जब मार्केट यहाँ से रुकता है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट जब ऊपर की ओर निकलता है तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली बिल्कुल ऊपर जाता है एंड ऊपर के साइड का टारगेट भी मार्केट कहीं ना कहीं अचीव कर देता है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो 10:25 के आसपास में भी, तो मैं थोड़ा सा चार्ट आपको यहाँ पे बता दूँ किस तरीके से पे चार्ट काम करता है। तो यहाँ पे देखिएगा मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट अच्छा खासा ऊपर से नीचे की ओर का मोमेंटम यहाँ पे कर चुका था, मतलब 38 पॉइंट्स के आसपास का मोमेंटम डाउनफॉल में हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने मिला था। उसके बाद में भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से भी अच्छा खासा 40 पॉइंट्स का डाउनफॉल हमें देखने मिला था एंड एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम के डाउनफॉल में सबके ऐसे हिट करवाने के बाद फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने की यहाँ पे कहीं ना कहीं कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर इसका एंट्री प्लान होता है तो फिर वो ऊपर की साइड का टारगेट तो डेफिनेटली बुक वहाँ पे कर ही लेगा। अब उसके बाद में यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट कहाँ पे जा रहा है, अभी मार्केट का सेंटीमेंट अगर आप लोग देखोगे तो एक ऐसे डाउनफॉल का ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे चल रहे हैं। तो दो ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे देखने मिलते हैं। अगर इन दोनों ट्रेंड लाइन को भी हम अगर हम ध्यान से देखेंगे ना या फिर ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो फिर मार्केट के अंदर 280 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो कैसे काम करेगा। तो 280 का लेवल्स का जैसे ही ऊपर निकलेगा ना मार्केट, तो मार्केट सीधा आपको 400 का लेवल दिखा सकता है, मतलब 280 के ऊपर फिर 400 के बाद में 450, ऐसे दो लेवल्स कहीं ना कहीं हमें देखने मिल सकते हैं निफ्टी 50 के अंदर। तो ये बात भी आपको ध्यान से रखना पड़ेगा या फिर ध्यान से समझना पड़ेगा कि निफ्टी 50 के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, कहाँ पे मार्केट जा सकता है, कौन से लेवल तक मार्केट वहाँ पे जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद में मार्केट का ऐसा कौन सा सेंटीमेंट है जहाँ पे हमें ध्यान के देकर के चलना पड़ेगा या फिर मार्केट को ध्यान से हमें समझना पड़ेगा किस तरीके से मार्केट का मोमेंटम हो रहा है, हर एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मतलब ये वाली जो लेवल्स है निफ्टी बैंक ऑप्शंस की, तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे जो है ट्रेड
2.0 वाला जो हमारा चैनल है इसके अंदर अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे भी आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइव मार्केट के अपडेट्स आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने मिलते हैं, कहाँ पे कौन सी लेवल्स हो सकती है, एंड मैंने कल के भी अभी लेवल एनालिसिस आपको करके बता दिए है। अब उस अकॉर्डिंगली जो बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल है वो भी हमने आपको ऑलरेडी बता करके रखे हुए हैं कि बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल कैसे हो सकता है, किस तरीके से मार्केट चल सकता है। यहाँ से मार्केट अगर थोड़ा बहुत नीचे आता है 5700 के आसपास अगर आपको मिलता है, यहाँ से अगर वो ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो फिर हमारा टारगेट 51,100 के आसपास में हो सकता है। तो ये फिलहाल के अभी एनालिसिस रह गए, तो जहाँ पे देखेंगे हम लोग कि कहाँ पे मार्केट जाता है, किस तरीके से मोमेंटम मिलता है, उस अकॉर्डिंगली टारगेट बुकिंग के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। ये हमारा टोटली फ्री टेलीग्राम चैनल, अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइनिंग कर सकते हो।